हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं क्या चीज़? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का पेमेंट। पिछला 3 क्लास आपको दिए हैं, उसमें कौन सा मेथड हम लोग अप्लाई किए थे? डीआरआर से डिबेंचर का पेमेंट किए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला 3 क्लास देख लीजिएगा, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज जो पढ़ा रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडेम्पशन फंड मेथड। ये सिंकिंग फंड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा 5 लाख का डिबेंचर है, ठीक है। उसको अगर हम एक बार पेमेंट करते हैं तो वो क्या हुआ, बिजनेस पर बर्डन होता है, ठीक है। मान लीजिए 5 लाख का डिबेंचर है और 5 साल के बाद पेमेंट करना है, तो बिजनेस में क्या करते हैं, 1 लाख रुपया निकाल करके बिजनेस में 1 लाख रुपया निकाल करके कहाँ से, प्रॉफिट में से सिंकिंग फंड में डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, उसमें डाल देते हैं, ठीक है। वो फंड में पैसा डालने के बाद इसको मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के बाद इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, फिर अगले साल में फिर 1 लाख रुपया सिंकिंग फंड में डाले हम लोग, और वो इंटरेस्ट दोनों मिला फिर इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद जब 5वां साल आएगा, मान लीजिए 5 साल हम लोग करते हैं, तब 5वां साल फाइनल ईयर होगा, उस इन्वेस्टमेंट को बेचा जाएगा। बेच के जो पैसा रियलाइज होगा उससे हम लोग डिबेंचर का पेमेंट कर देंगे। तो आज इसी पर हम डिस्कस करेंगे, इसी का हम थ्योरी आपको लिखा देते हैं पूरा, तो अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और अगर समझ में आता है तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। और हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, चलिए शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए पढ़ते हैं क्या, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडेम्पशन फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड और डिबेंचर रिडेम्पशन फंड मेथड, ध्यान से देखिएगा, बहुत यूजफुल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए, तो इसके लिए हम थ्योरी बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसके लिए जर्नल एंट्रीज क्या क्या होता है। पहले क्या करेंगे, मान लीजिए कि क्वेश्चन 5 साल का है, माने 5 साल तक हम लोग क्या करते हैं, पैसा को इन्वेस्ट करते हैं फंड में डाल करके। तो क्वेश्चन 5 साल के लिए बनाना है, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, याद रखिए क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में, तो धीरे करो जी, पहले साल के अंत में। बताए ना, इसमें क्या होता है कि बिजनेस में से आउट ऑफ प्रॉफिट में से एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, किसके लिए, डिबेंचर के पेमेंट के लिए, ठीक है। तो पहला एंट्री होगा, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड बोल सकते हैं इसको, या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड भी बोल सकते हैं। अभी हम सिर्फ सिंकिंग फंड लिखा रहे हैं, ठीक है। दो चीज़ लिखने से जगह थोड़ा ज़्यादा ले लेता है। तो सिंकिंग फंड बोलिए या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड बोलिए, दोनों का माने एक होता है, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, सिंकिंग फंड में, सिंकिंग फंड अकाउंट। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जो कि प्रॉफिट में से जा रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट। टू लिखेंगे सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है। बीइंग फिक्स्ड अमाउंट, बीइंग क्या है, फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर टू सिंकिंग
फंड, आउट ऑफ प्रॉफिट हो गया। इसके बाद इस पैसे को क्या करेंगे हम लोग, इन्वेस्ट कर देंगे। क्योंकि पैसा को अगर हम रखे रहते हैं बिजनेस में, मान लीजिए 1 लाख हम फंड में ट्रांसफ़र किए और ट्रांसफ़र करके रख देते हैं, तो क्या इसका फ़ायदा होगा, 1 लाख बना रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, 1 लाख को मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे ताकि इससे हमको इंटरेस्ट मिल सके। ठीक है, इस पर इंटरेस्ट मिल सके। तो अब क्या करें, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्टेड, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्टेड, अगर फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा तो इसके लिए लिखेंगे, इन्वेस्ट के लिए सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। क्या लिखिएगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट ऐसी मतलब अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, being cash invested, being cash invested। ठीक है, ये पहले साल में ट्रिक करेंगे। ठीक है, मान लीजिए 5 साल का क्वेश्चन है, पहला साल हुआ, फिर बीच में और 3 साल आएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं एट द एंड ऑफ द सब्सक्वेंट ईयर्स। सब्सक्वेंट मतलब बाद वाले 3 सालों में। एट द एंड ऑफ subsequent year, at the end of subsequent year, year, चलिए year, subsequent years, बाद वाले वर्षों में। फिर क्या करेंगे, अब वो जो हम इन्वेस्ट किए थे जो पैसा इन्वेस्ट किए थे पहला साल में, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो व्हेन इंटरेस्ट रिसीव्ड, व्हेन इंटरेस्ट रिसीव्ड, जब इंटरेस्ट रिसीव करेंगे हम लोग तो लिखिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। क्या लिखेंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, being interest received, being interest received from, लिख देते हैं एस सिंकिंग, एफ फंड, आई सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पैसा कहाँ से आ रहा है, इन्वेस्टमेंट से। एस एफ आई मतलब सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नंबर 2, हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे। तो व्हेन फिक्स्ड अमाउंट, ये हर साल होगा, फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो इसके लिए लिखना पड़ेगा सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट।
थोड़ा 1 मिनट हम कुछ सोचने लगता है, हम कुछ डाउट हो रहा है कि स्क्रीन में आया क्या नहीं आपका एंट्री, तो पहला एंट्री शुरू से देख लीजिए आप लोग, ठीक है, एक बार देख लीजिए। हम कुछ डाउट हो गया इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है स्क्रीन में नहीं आया हो। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर पहला एंट्री क्या लिखाए थे, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, तो क्या है, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट करेंगे टू सिंकिंग फंड। फिर नंबर 2 पहले साल में बोल रहे हैं, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्ट करेंगे तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। हो गया, ये हमको डाउट हो गया था, ठीक है, इसलिए दोबारा आपको हम स्क्रीन में ला रहे हैं इसको। फिर आ जाइए एट द एंड ऑफ द सब्सक्वेंट ईयर, एट द एंड ऑफ द सब्सक्वेंट ईयर नंबर 1 व्हेन इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो क्या करेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। यही हमको डाउट था यहाँ तक कि हो सकता है स्क्रीन में नहीं आया हो, ठीक है पूरा। तो बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम SFI सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पहला एंट्री हो गया। ये सब्सक्वेंट ईयर माने बीच वाले बाद वाले वर्षों में कर रहे हैं। नंबर 2 व्हेन फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ट्रांसफर करेंगे तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL डेबिट करेंगे, टू लिखेंगे सिंकिंग फंड। फंड अकाउंट, ठीक है। बीइंग फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट, हो गया। अब क्या करेंगे, नंबर तीसरा एंट्री, ये जो इंटरेस्ट मिला था और फिक्स्ड अमाउंट, आप दोनों को ऐड करके, मान लीजिए इंटरेस्ट आपको 1000 का है और फिक्स्ड अमाउंट 10,000 का है, तो 1000 प्लस 10,000 दोनों को मिलाकर फिर इन्वेस्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है, 11,000 रुपया। तो लिखेंगे व्हेन इंटरेस्ट, लिख देते हैं क्लियरली, इंटरेस्ट प्लस फिक्स्ड अमाउंट, इंटरेस्ट प्लस फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्टेड, चलिए इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए एंट्री होगा, वही एंट्री होगा, इन्वेस्ट करेंगे तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ठीक है। बीइंग कैश इन्वेस्टेड, बात ऐसा है, मान लीजिए क्वेश्चन में बनाते हैं कितना, 5 साल का, तो पहला साल का एंट्री आपको दिखा चुके हैं। अब ये बीच में जो 3 साल बचा है, तो बीच में 3 साल में यही 3 एंट्री होगा। पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, फिर फिक्स्ड अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे सिंकिंग फंड में, फिर इंटरेस्ट प्लस फिक्स्ड अमाउंट दोनों को मिला करके इन्वेस्ट कर देंगे तो सिंकिंग फंड। ये आपको 3 साल बीच में चलेगा, ठीक है। अब आते हैं एट द एंड ऑफ फाइनल ईयर, अंतिम वर्ष, ये फाइनल ईयर होगा, इसी साल में डिबेंचर का पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ फाइनल ईयर, अंतिम वर्ष, फाइनल ईयर अंतिम, फाइनल ईयर अंतिम वर्ष। अब क्या करेंगे, नंबर 1 अभी जो पैसा हम इन्वेस्ट किए थे उस पर फिर इंटरेस्ट, हर 1 साल के अंत में इंटरेस्ट मिलेगा हमको, तो व्हेन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम SFI, चलिए लिख देते हैं, व्हेन इंटरेस्ट रिसीव्ड, INT इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम SFI सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, माने इन्वेस्टमेंट जो पैसा आ रहा है, तो इसके लिए एंट्री कीजिएगा
कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट DR डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, being interest received, being interest received, ये फाइनल ईयर है। फिर फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, ये हर साल होगा, आखिरी साल भी होगा, फाइनल ईयर में भी होगा। व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट, वही सेम एंट्री, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL ये लिखेंगे, ठीक है। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करेंगे टू सिंकिंग फंड अकाउंट, being fixed amount transfer to sinking fund account, sinking फंड अकाउंट हो गया। फाइनल ईयर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, इस साल इन्वेस्टमेंट को बेचा जाएगा, ठीक है, सेल किया जाएगा। तो चलिए इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो क्या एंट्री करेंगे देख लीजिए। नंबर 3, व्हेन इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब उसको सेल किया जा रहा है, तो व्हेन इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड, इन्वेस्टमेंट रियलाइज मतलब बेचा गया। जब इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे हम लोग तो पैसा आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली क्या होगा, पैसा आएगा ऑब्वियसली। तो इसलिए लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, क्या है, टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हो गया। Being cash realized from sale of investment, being cash realized from sale of investment, being cash realized from sale of क्या चीज, इन्वेस्टमेंट, हो गया। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट जब बेचेंगे तो इसका क्या करेंगे, पूरा SFI जो भी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट था पहले साल से लेके फाइनल ईयर तक, यानी फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक का जितना भी SFI किए हैं उसको जोड़ेंगे डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, वो डेबिट में भी होगा और क्रेडिट साइड में भी होगा, उसको जोड़ा जाएगा। अगर SFI सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो क्या बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो गया तो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, लॉस हो गया। इस प्रॉफिट या लॉस को क्या करेंगे हम लोग, सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसके लिए देखिए क्या एंट्री होगा, इसमें 2 एंट्री हो जाता है, 3 में A, इन केस ऑफ
इन केस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एस एफ आई सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट कब होगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये होगा क्रेडिट बैलेंस। मान लीजिए एस एफ आई का क्रेडिट में 4,000 है और डेबिट साइड में 3,000 है, तो 1,000 का प्रॉफिट मान लेंगे। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ एस एफ आई अकाउंट, एस एफ आई अकाउंट, क्रेडिट ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट, जितना भी ज़्यादा होगा वो प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए अगर प्रॉफिट होता है तो लिखिएगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, एस एफ आई लिख दिया, ठीक है। टू, इसको शॉर्ट में एस एफ आई लिख दीजिए, लिखा गया, ठीक है। टू क्या करेंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू सिंकिंग एस एफ, एस एफ मतलब सिंकिंग फंड अकाउंट, अब शॉर्ट में लिख दें एस एफ, हो गया। उसी प्रकार से अगर डेबिट ज़्यादा हो गया एस एफ आई का, एस एफ आई को जोड़ते हैं हम लोग, डेबिट में अगर 4,000 है और क्रेडिट में 3,000 है तो 1,000 का लॉस हो गया। इन केस ऑफ लॉस फ्रॉम एस एफ आई, अगर लॉस हो जाता है एस एफ आई, इसका मतलब क्या हो गया आपको, ये डेबिट बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसको भी सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दें, कहाँ, सिंकिंग फंड में। तो इसके लिए लिखिएगा सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट क्या होगा, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग एस एफ आई सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बीइंग लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट एस एफ अकाउंट, एस एफ मतलब सिंकिंग फंड, एस एफ मतलब सिंकिंग फंड, ठीक है। इसके अकाउंट में क्या है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड है, ठीक है ना। ये हो गया। अब डिबेंचर का पेमेंट करना है, तो जितने का डिबेंचर का पेमेंट करना है, नंबर 4 एंट्री फाइनल ईयर है, तो डिबेंचर का जो भी बैलेंस होगा 4 लाख 5 लाख 6 लाख, उसको डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो व्हेन बैलेंस ऑफ डिबेंचर ट्रांसफर टू टीएफ, ट्रांसफर टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, इसके लिए एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर्स अकाउंट जो भी होगा अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ये एंट्री होगा, ट्रांसफर करेंगे फिर इसको पेमेंट कर देंगे। बीइंग बैलेंस ऑफ
डिबेंचर्स, ट्रांसफर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, बैलेंस ऑफ डिबेंचर ट्रांसफर टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ट्रांसफर कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग डिबेंचर का पेमेंट कर देंगे, 5वां एंट्री, ठीक है। व्हेन पेमेंट मेड टू डिबेंचर, ये हो गया डिबेंचर का रिडेम्पशन। बीइंग व्हेन, चलिए रिडेम्पशन लिखते हैं, चूँकि चैप्टर 1 का नाम रिडेम्पशन है। व्हेन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जान का लिख दे रहे हैं आप, ठीक है। तो लिखिए डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। being payment made to debenture holder, payment made to debenture holders। फिर एट द एंड, आखिरी में, सिंकिंग फंड के क्रेडिट बैलेंस को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सिंकिंग फंड के क्रेडिट बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट में। एट द एंड, ये फाइनल ईयर के आखिरी में, एट द एंड, अंत में, क्रेडिट कौन बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, कहाँ, ट्रांसफर टू कहाँ, जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये आखिरी एंट्री है, ठीक है। तो हमारा थ्योरी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसी पर क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए लिखिएगा सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट। बीइंग, लिख देना फिर, क्रेडिट बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड, ऐसे मतलब सिंकिंग फंड अकाउंट, ट्रांसफर टू कहाँ, ट्रांसफर टू जी रिजर्व, मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट। थ्योरी हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय सिंकिंग फंड मेथड। तो सब चीज़ें क्लियर है, तो इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। देखने के लिए थैंक्स।